डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एटलांटिक ओशियन की करंट्स के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। पर उससे पहले मैं आपको यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर एटलांटिक ओशियन का एक मैप बनाने जा रहा हूँ और आपको वो अपनी कॉपी पर भी बनाना चाहिए ताकि आपको वो इजीली याद रहे, क्योंकि अभी बहुत सारी ओशियन करंट के नाम ऐसे आएंगे जो आप बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होते हैं, बट अगर हम मैप की हेल्प से अगर इसको करेंगे तो इजीली ये याद हो जाएंगे। सबसे पहले मैं एटलांटिक ओशियन का एक मैप बनाता हूँ, ठीक है, उससे आपको समझ में आएगा। तो एटलांटिक ओशियन का मैप देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखते रहिएगा आप। यहाँ पर मैंने पहले तो ये मैं एक यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको, आप समझो इस बात को, और बताना चाहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये बताइए कौन सा कॉन्टिनेंट है। तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और नॉर्थ अमेरिका में ये ऊपर वाला एरिया जो मेन देश है ये कनाडा है, और ये अमेरिका यूएसए है, और ये मैक्सिको है। ये कौन सा है? ये मैक्सिको है, ठीक। यहां पर एक कंट्री, ये जो कंट्री मैंने दिखा दिया है, मान लो ये एक कंट्री है पनामा, ठीक है। और यहां पर मैंने एक कॉन्टिनेंट और आपको दिखाने जा रहा हूं। वो जो कॉन्टिनेंट यहां पर आप देख रहे हैं ये कॉन्टिनेंट है, जैसे ये कॉन्टिनेंट कौन सा था? नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट। और ये क्या है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में यहाँ का सबसे बड़ा एक देश है, यहाँ पर याद रखना, उसका नाम है ब्राजील। क्या नाम है? ब्राजील। और याद रखना यहाँ पर एक देश है अर्जेंटीना। वैसे यहाँ पर एक आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम याद रखना, एक द्वीप है यहाँ पर, उस द्वीप का नाम क्या है? यहाँ पर मैंने एक द्वीप दिखाया आपको, उस द्वीप का नाम है फॉकलैंड। क्या नाम है? और ये नाम जरूर याद रखना, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये याद हो, क्योंकि इन्हीं नाम पर ओशियन के करंट के नाम रखे जाएंगे। क्योंकि ओशियन करंट के नाम रखना बड़ा आसान होता है। जैसे नॉर्वे के बगल से पानी ओशियन करंट गुजरी तो हम बोल देंगे नॉर्वे करंट। ब्राजील के बगल से पानी गया तो बोल देंगे ब्राजील करंट। फोकलैंड के बगल से पानी गया तो बोल देंगे फोकलैंड करंट। तो जैसे ये एक आइलैंड है, ये है फोकलैंड, ठीक है। अब जैसे मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर एक सागर है, और वैसे आपकी जानकारी है लेकिन बता देता हूँ, यहाँ पर कैरिबियन सागर है। कौन सा सागर है? कैरिबियन सागर है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक आइलैंड है, मैं आपको दिखा रहा हूँ उस आइलैंड को। ये एक आइलैंड मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। इस आइलैंड का नाम मैं एक अलग से लिख देता हूँ। ये वाला जो आइलैंड मैंने यहाँ पर दिखाया है, इस आइलैंड का नाम है न्यू फाउंड लैंड। अब ये मत सोचना यहां पर न्यू फाउंड लैंड है, नहीं, न्यू फाउंड लैंड इस आइलैंड का नाम है। और ये कनाडा का है। ये आइलैंड किसका है? कनाडा का, ठीक है। बट ये है कनाडा और अमेरिका के बिल्कुल पास में, अटलांटिक ओशियन के अंदर। और कनाडा में यहाँ पर ये वाली जो जगह है, इस जगह का नाम है लेब्राडोर। आप बोलेंगे या तो सर कुत्ते का नाम होता है लेब्राडोर नस्ल, नहीं भाई, यहाँ पर एक जगह है, उस जगह का नाम भी क्या है? लेब्राडोर। अब यहाँ पर मैं इस डायग्राम को और आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पर आपने देखा होगा एक कॉन्टिनेंट है ऐसे करके, और ये जो कॉन्टिनेंट मैंने यहां पर रफ सा बनाया है, ये कॉन्टिनेंट है यूरोप। कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये यूरोप, ठीक है। ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, और इस आइलैंड को याद रखना, मैं मिटा रहा हूं अभी, न्यू फाउंडलैंड। ये कौन सा आइलैंड था? न्यू फाउंडलैंड। और ये मैंने एक कॉन्टिनेंट बना दिया है यूरोप, और यूरोप के नीचे मैं एक कॉन्टिनेंट यहां पर बनाने को जा रहा हूं, और ये मैंने बना दिया एक नया कॉन्टिनेंट अफ्रीका। ये कौन सा है? ये अफ्रीका है, ओके। और यूरोप और अफ्रीका के बीच में यहां पर ये क्या है भाई? मेडिटेरियन सी। क्या है? मेडिटेरियन सी, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं भूमध्य सागर, ठीक है। अब आपको यह देखना होगा, यहां पर एक आइलैंड है ये, ठीक है, एक आइलैंड है ये।
दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ये। और ये आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। वैसे यहाँ पर एक जगह है, एक देश है आइसलैंड, एक देश है यहाँ पर आइसलैंड। और आप इसकी चिंता छोड़िए, यहाँ पर एक देश है उसका नाम जरूर याद रखना, ये एक देश है जिसका नाम है नॉर्वे, ठीक है। और यहाँ पर एक देश है नॉर्वे। और यहाँ पर एक पॉइंट इसको भी याद रखना आप, ये जो देश मैंने बनाया है ये वाला जो देश है ये है इंग्लैंड, इसको भी आप याद रखें, ये कौन सा देश है? इंग्लैंड। और एक पॉइंट ये भी याद रखना आप, यहाँ पर कुछ अफ्रीका के बगल में छोटे छोटे यहाँ पर कुछ आइलैंड हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड, छोटे छोटे कई आइलैंड है, जैसे भारत में नहीं ग्रुप ऑफ आइलैंड, जैसे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, इसी प्रकार से अफ्रीका के बगल में यहाँ पर कुछ आइलैंड है। और इन आइलैंड का नाम है, सभी आइलैंड को मिलाकर एक साथ बोलते कनारी आइलैंड्स। और वैसे ये कनारी आइलैंड्स पर कब्जा किसका है? स्पेन का, ठीक है ना, स्पेन का कब्जा है। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना, जैसे आपको पता होगा अफ्रीका में यहाँ पर एक साउथ अफ्रीका देश है, यहाँ पर एक देश है नामीबिया, और यहाँ पर एक देश है, ये वाला एक देश है अंगोला। और अंगोला के अंदर एक जगह है जिसका मैंने देश का नाम क्या बता दिया? अंगोला। और ये जगह का नाम मैंने क्या बताया था? नामीबिया। और ये साउथ अफ्रीका। और अंगोला के अंदर यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है बेंगुएला। क्या नाम है? बेंगुला। तो भाई एक पॉइंट बताइए, ये कौन सी जगह है अंगोला के अंदर? ये कौन सी जगह है? बेंगुला, ठीक है, ये बेंगुला। अब देखना यहां से एक लाइन, पहली बात तो आप बोलेंगे सर आपने इतने सारे 4 कॉन्टिनेंट दिखा दिए, बोल रहे थे अटलांटिक ओशियन का मैप बनाएंगे, तो कहां है अटलांटिक ओशियन? भैया देखिए, ये जो कनाडा, यूरोप, अफ्रीका और ब्राजील के बीच का जो एरिया बच गया ना, ये वाला, ये जो एरिया बच गया है, डॉटेड मैंने दिखा दिया है, ये पूरा अटलांटिक ओशियन है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां, और आप एक पॉइंट ये भी जानते हैं, यहां से एक लाइन गुजरती है, इसको बोलते हैं इक्वेटर, यानी विषुवत रेखा। आप बोलेंगे सर ये इस इक्वेटर वाली लाइन ने इस पूरे अटलांटिक ओशियन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बिल्कुल कर दिया, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन इक्वेटर के ऊपर, और ये साउथ अटलांटिक ओशियन इक्वेटर के नीचे। तो अब आपको ये भी जानना होगा, यहां पर एक देश है छोटा सा क्यूबा, ठीक है, जितनी जानने लायक इंफॉर्मेशन है वही बताई जाएगी, एक्स्ट्रा नहीं। एक पॉइंट ये भी याद रखना, अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहां पर भैया ऐसे ट्रेड विंड्स चलती हैं, बता चुका हूं ऑलरेडी, ट्रेड विंड्स चलेंगे, और जब ट्रेड विंड्स ऐसे चलेंगी तो यहां का पानी इधर की तरफ आएगा। तो कुल मिलाकर मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये एक ओशियन करंट, जैसे ये इक्वेटर थी, एक ओशियन करंट इधर आएगी, एक ओशियन करंट इधर आ गई है। और ये जो ओशियन करंट इधर आई है वो किसके कारण आई है? बिल्कुल सिंपल है, ये आई है ट्रेड विंड के कारण, ठीक है। और एक ओशियन करंट ऐसा तो नहीं इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर के नीचे भी इधर से एक ओशियन करंट ये आ गई है। तो ये 2 ओशियन करंट है, इसके नाम मैं बताऊंगा आपको, पर भी याद रखें कि 2 ओशियन करंट आपको दिख रही हैं। वैसे आप बोलेंगे सर ये दोनों करंट ठंडी है या गर्म है? अरे बहुत सिंपल है, सबको पता है, सन की लाइट क्या करती है? जो सन की लाइट होती है वो इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ती है, साल में 2 बार, तो इक्वेटर वाला एरिया काफी गर्म रहता है। तो इक्वेटर के आसपास का पानी भी तो गर्म होगा। जब इक्वेटर के आसपास का पानी गर्म होगा तो फिर ये पानी भी तो गर्म होगा, यानी ये कौन सी करंट है भाई? ये गर्म धारा है। ये कौन सी करंट है? ये गर्म धारा है। अब जाहिर ही बात है, अगर ये गर्म धारा है तो ये कुछ पानी इधर आगे की तरफ जाएगा, भाई ब्राजील वगैरह से टकरा के पानी आगे की तरफ जाएगा। और एक पॉइंट याद रखना, अमेरिका में यहां पर एक जगह है जिस जगह का नाम है फ्लोरिडा। क्या नाम है? फ्लोरिडा। क्या नाम बताया मैंने? फ्लोरिडा। तो अब एक पॉइंट याद रखना, अब होगा क्या, जो ये इधर से जो ओशियन करंट आई थी ये फाइनली आगे की तरफ जाएगी। ये ओशियन करंट जो मैंने आपको दिखाई थी, ये ओशियन करंट फाइनली आगे की तरफ गई। आगे मैंने बताया कुछ आइलैंड वगैरह आ गए हैं, जैसे क्यूबा वगैरह, यहाँ पर वेस्ट इंडीज वगैरह। तो इस आइलैंड से जाकर ये पानी फाइनली टकराएगा, और टकराने के बाद कुछ पानी इधर से मूव करेगा और कुछ पानी इधर से घूमकर इधर आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आगे जाकर पानी फिर दोबारा मिल जाएगा। बट आप ये सोचिए कि ये जो पानी मैंने दिखाया है ना, यहां से देखो ये पानी जो जा रहा है, ये पानी किसके बगल से गया है? ये फ्लोरिडा के बगल से गया है। तो ये कौन सी करंट है जिस पर मैं बार बार मार्कर चला रहा हूं? ये फ्लोरिडा करंट है।
आप बोलेंगे फ्लोरिडा करंट गर्म होती है ठंडी, अरे गर्म ही होगी, क्यों? क्योंकि यही गर्म पानी तो आगे की तरफ गया है, तो फ्लोरिडा करंट गर्म है। तो आगे जाकर ये इधर का पानी भी और इधर का पानी भी दोबारा मिल गया और काफी सारा पानी जो एक नई, यहां पर जब ये वाली और ये वाली दोनों करंट मिल गई तो एक नई करंट बन गई, और जो करंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये करंट यहां से लेकर यहां तक है। तो इस करंट का नाम क्या है? ये जो मैं यहां दिखाया हूं, इस करंट का नाम है गल्फ स्ट्रीम। क्या नाम है? इस करंट का नाम है, हिंदी में कैसे लिखोगे? गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम धारा भी गर्म होती है, क्यों? क्योंकि फ्लोरिडा करंट ही तो आगे जाकर क्या कहला रही है? वही तो गल्फ स्ट्रीम कहलाई है। अब एक पॉइंट याद रखना, ये गल्फ स्ट्रीम थोड़ा और आगे तक जाएगी, ये गल्फ स्ट्रीम ऐसे आगे तक गई और आगे जाकर ये किसके बगल से जा रही है? इस आइलैंड का नाम मैंने क्या बताया था? न्यू फाउंडलैंड। तो न्यू फाउंडलैंड के बगल से पानी जा रहा है और उधर से एक धारा आई लेब्राडोर। मैंने कनाडा में ये जगह का नाम लिखवाया था लेब्राडोर। लेब्राडोर के बगल में से ठंडा पानी इधर आया और ये करंट कौन सी कहलाएगी? लेब्राडोर करंट। अब ये लेब्राडोर करंट और ये गल्फ स्ट्रीम, तो ये गल्फ स्ट्रीम धारा और लेब्राडोर करंट दोनों मिल जाएंगी। आपको पता है गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है वो गर्म है और लेब्राडोर की जो धारा है जो मैंने ब्लू कलर से दिखाई है वो ठंडी है। तो भाई अब न्यू फाउंडलैंड के बगल में क्या होगा? न्यू फाउंडलैंड के बगल में क्या होगा? न्यू फाउंडलैंड के बगल में क्या होगा? गर्म और ठंडी धारा दोनों मिल जाएंगी। ये देखिए मिल गई। और एक खास बात बताइए, जहां पर ये गर्म और ठंडी धारा दोनों मिल गई हैं तो आप सोच समझकर बताइए कि यहां पर पानी ज्यादा गर्म होगा या ठंडा? तो आप बोलेंगे सर गरम और ठंडा मिलकर तो ये तो भैया गुनगुना हो जाएगा, यानी ना ज्यादा गरम ना ज्यादा ठंडा। बिल्कुल, यानी ये जो जगह है जहां पर ये दोनों धारा मिल गई है, यहां पर ना तो ज्यादा गर्म पानी होगा ना ज्यादा ठंडा, और ऐसे एरिया में प्लैंकटन ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है मैं लिखकर बताऊं? प्लैंकटन। आप बोलेंगे सर ये क्या होता है प्लैंकटन? देखो ये प्लैंकटन होते हैं छोटे छोटे जीव, और इन छोटे छोटे जीव में ही क्या रहता है, ये छोटे छोटे मतलब प्लांट टाइप के जीव होते हैं, बिल्कुल बैक्टीरिया टाइप के, और इनको मछलियां खाती हैं। पहली बात तो ऐसी जगह पर प्लैंकटन ज्यादा पाए जाएंगे और प्लैंकटन को मछली ज्यादा खाई जाती है, तो ऐसी जगह पर मछली पालन भी ज्यादा होगा। फिर बोलेंगे सर इस जगह का कोई नाम भी है क्या? बिल्कुल नाम है, इस जगह का एक नाम रखा है वैज्ञानिकों ने, ग्रैंड बैंक। क्या नाम रखा है? ग्रैंड बैंक। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है ग्रैंड बैंक कहां है और क्यों प्रसिद्ध है? आंसर देना पड़ेगा ग्रैंड बैंक नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में ग्रैंड बैंक है और यह मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोई आपसे पूछे कि ग्रैंड बैंक में ज्यादा मछली क्यों होती है, तो बोला यहां पर सर गर्म और ठंडी धारा दोनों मिलती है, जिसके कारण यहां पर प्लैंकटन ज्यादा पाया जाता है, इस कारण यहां पर मछली भी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले आप इस लोकेशन को अपने माइंड में अच्छे से बिठा लो और आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।